एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा इधर उधर से भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करती थी। ऐसे कहने के लिए तो बूढ़ी अम्मा का एक बेटा भी था, परंतु जब से शहर कमाने गया, ना तो वो अपने घर आया और ना ही अपने माँ को पैसे भेजता था। बूढ़ी अम्मा हमेशा से ही अपने बेटे को याद किया करती थी, परंतु उसका बेटा उसे कभी भी मिलने नहीं आता था। बूढ़ी अम्मा भीख मांगने के लिए जब घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके आम के पेड़ में ढेर सारे पके हुए मीठे मीठे आम लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा आम को देखकर, मैं तो कभी अपने आम के पेड़ पे ध्यान ही नहीं देती थी, इसमें तो ढेर सारे आम लगे हुए हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी, इसी आम को तोड़कर अपना पेट भर लूंगी। और यह बात सोचकर बूढ़ी अम्मा आम के पेड़ में से आम तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु आम तो ऊपर था और बूढ़ी अम्मा का हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। और बूढ़ी अम्मा इतना बूढ़ी हो चुकी थी कि उस पेड़ पे चढ़ के आम को तोड़ भी नहीं सकती थी। अरे, ये तो आम बहुत ही ऊपर है, मैं कैसे तोड़ूं इसे? और इस बात को बूढ़ी अम्मा सोचती रहती है। तभी एक व्यक्ति उधर से आता है। बूढ़ी अम्मा के आम के पेड़ में मीठे पके हुए आम को देखकर बूढ़ी अम्मा के पास आता है और आकर बोलता है, बूढ़ी अम्मा जी, ये आपका आम का पेड़ है? हाँ बेटा, ये मेरा ही आम का पेड़ है। बूढ़ी अम्मा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तरह तरह के फल खरीदता रहता हूँ। आपके आम के पेड़ में बहुत ही मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। आप बताइए, इसे कितने में बेचेंगी? बूढ़ी अम्मा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, अरे बेटा, मैं तो आज तक कभी इस आम के पेड़ में से कोई भी आम बेची नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता रहेगा कि ये आम कितने में बेचेंगे? तू ही बता बेटा, कितने में खरीदेगा इसे? बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर व्यापारी बोलता है, देखो बूढ़ी अम्मा, आम तो आपके अच्छे हैं, लेकिन मैं इस आम के बदले आपको 1,000 रुपये ही दे पाऊंगा। बूढ़ी अम्मा जब व्यापारी की बात सुनती है तो हामी भर देती है और बूढ़ी अम्मा 1,000 रुपये में अपने आम के पेड़ को बेच देती है। व्यापारी भी सारा आम तोड़कर उस पेड़ से लेकर चला जाता है। बूढ़ी अम्मा अपने घर में चली आती है। आज बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि 2-3 दिन का राशन का उसका जुगाड़ हो चुका था। चलो, अब 2-3 दिन तक मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इन्हीं पैसों से राशन खरीदकर अपना पालन पोषण कर लूंगी। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी अम्मा अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके आम के पेड़ में फिर से ढेर सारे आम लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा आम को देखकर, अरे, ये कैसा चमत्कार है! कल तो सारे आम व्यापारी तोड़कर ले जा चुका था और आज फिर से मेरे आम के पेड़ में ढेर सारे पके हुए आम। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर ही कोई जादुई पौधा है, वरना एक दिन में ही इतने सारे पके हुए आम कहाँ से आ जाएंगे? और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे किसी के भी घर जाकर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस आम के पेड़ में से इतना आम निकल जाया करता था जिससे उसका गुजारा बसर होने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।